क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद के सबसे बड़े शत्रु हैं? हां, मैं सच में यही पूछ रहा हूं। बाहर की दुनिया में कितने ही लोग आपकी राह में बाधा डालते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक वही शक्ति है जो आपके भीतर बैठी है, आपका अपना मन। सोचिए, आपने कभी खुद से वादा किया कि आप इस साल कुछ नया शुरू करेंगे, कोई नई आदत, कोई नया लक्ष्य, कोई नया तरीका जीने का। लेकिन जैसे ही समय बीतता है, वही पुरानी आदतें, वही पुराना सोचने का तरीका, वही डर और झिझक सब वापस आ जाते हैं। और आप सोचते हैं, क्यों मैं हमेशा असफल होता हूं, क्यों मैं बार बार वही गलती दोहराता हूं। यह केवल कमजोरी नहीं है, यह आपके मन की सत्ता है। यह वो अदृश्य शक्ति है जो आपके फैसलों को नियंत्रित करती है, आपके सपनों को रोकती है और आपके भीतर की आजादी को कुचलती है। आपने शायद देखा होगा कि जब हम तनाव में होते हैं, जब कोई मुश्किल स्थिति आती है, तो हम खुद को समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अब मैं सही निर्णय लूंगा। लेकिन अक्सर वही डर, वही पुरानी सोच, वही मानसिक आवाज हमें रोक देती है। यह वही भीतरी डिक्टेटर है जिसके बारे में जिड्डू कृष्णमूर्ति बार बार बात करते थे। उन्होंने कहा कि हमारे भीतर जो आदेश, जो आदतें, जो डर हैं, वे हमें वास्तविक स्वतंत्रता से रोकते हैं। यह बात केवल बड़े जीवन निर्णयों के लिए नहीं है, छोटे छोटे पल भी इसका उदाहरण देते हैं। सोचिए, आप ऑफिस में हैं, आपके पास बहुत काम है, लेकिन मन बार बार सोशल मीडिया या किसी फालतू चीज में खो जाता है। आप सोचते हैं, अभी बस 5 मिनट देख लेता हूं, लेकिन वह 5 मिनट बढ़कर 1 घंटे बन जाते हैं। यह आपका मन नहीं, यह आपके भीतरी डिक्टेटर का काम है। यह आपको वही करने पर मजबूर करता है जो सच में आपके हित में नहीं है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच में स्वतंत्र वही है जो अपने मन की सत्ता से आजाद है, और यह आजादी बाहरी चीजों से नहीं आती। आप कितने भी नियम बनाए, कितने भी लक्ष्य तय करें, अगर मन की आदतें और डर नहीं बदलेंगे तो आप फिर वही अनुभव दोहराएंगे। आपने कभी ध्यान दिया है कि हम दूसरों के कहे अनुसार अपने जीवन में निर्णय लेने लगते हैं? माता पिता, गुरु, दोस्त, समाज, सब कुछ सही या गलत बताने की कोशिश करते हैं और हम उन्हें सुनते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि किसी भी बाहरी शक्ति को आपके भीतर की जागरूकता पर हावी नहीं होना चाहिए। आपकी सोच और समझ केवल आपकी होनी चाहिए। एक और उदाहरण लें, आप किसी रिश्ते में हैं और बार बार वही गलतफहमियां होती हैं। आप सोचते हैं, शायद मैं गलत हूं, मुझे अपनी आदतें बदलनी होंगी। लेकिन वही पुरानी प्रतिक्रियाएं, वही गुस्सा, वही चिंता फिर से उभरती हैं। यह केवल जीवन के जटिल पहलू नहीं है, यह आपके मन की आदतों और आदेशों का प्रतिबिंब है। जब तक आप इन्हें नहीं पहचानते, आप वास्तविक आजादी का अनुभव नहीं कर सकते। कृष्णमूर्ति ने कहा था, हमारे भीतर जो भी डर, लालच या पुरानी आदतें हैं, वे हमें अपने जीवन में पूरी तरह से मौजूद रहने से रोकती हैं। केवल जब हम उन्हें देखेंगे, समझेंगे और उनके गुलाम बनने से इनकार करेंगे, तब हम सच में आजाद होंगे। हमारी संस्कृति में भी इसे कई बार देखा गया है। बुद्धा ने बताया था कि केवल जागरूकता से ही मन की शक्ति को समझा जा सकता है। बाहरी नियम या किसी के आदेश से आप मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। और आज की न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि केवल जब हम अपनी आदतों और पैटर्न को पहचानते हैं और उन्हें समझते हैं, तभी हम उन्हें बदल सकते हैं। तो आज जब आप खुद को देखें, अपने दिन को महसूस करें, अपने निर्णयों और आदतों को देखें, तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं सच में स्वतंत्र हूं, या मेरे भीतर कोई अदृश्य शक्ति मेरे निर्णयों को नियंत्रित कर रही है? क्या मैं वही सोच और वही निर्णय बार बार दोहरा रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं अपने मन के डिक्टेटर के अधीन हूं? यह समझना ही पहला कदम है। जब हम अपने मन की आदतों, डर और आदेशों को पहचानते हैं, तब हमें अपने भीतर की वास्तविक शक्ति और आजादी का एहसास होता है। और यही कृष्णमूर्ति का संदेश है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से आजाद होने में है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और अपने आप से कहते हैं, आज मैं जल्दी उठूंगा, अपनी दिनचर्या बदलूंगा, कुछ नया करूंगा। पहली सुबह सब सही लगता है, आप समय पर उठते हैं, नाश्ता करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, मन में थोड़ी सी खुशी और संतोष भी है। लेकिन अगले दिन वही आलस,
वही बहाने, वही नींद की ललक, और आप फिर देर से उठते हैं। तीसरे दिन, चौथे दिन फिर वही पुरानी आदतें। यह सिर्फ आलस्य नहीं है, यह आपके भीतरी डिक्टेटर का काम है। यही वह शक्ति है जो आपकी छोटी छोटी आदतों को नियंत्रित करती है। यह वही आवाज है जो कहती है, चलो अभी बाद में करेंगे, या तुम इससे नहीं कर सकते। हम अक्सर यह सोचते हैं कि समस्या बाहरी है। शायद कल मौसम खराब था, शायद ऑफिस का काम ज्यादा था, शायद कोई बाधा थी। लेकिन अगर आप गहराई में देखें तो समस्या हमेशा आपके भीतर होती है। यही वह मन है जो बार बार वही पैटर्न दोहराता है। यही वह मन है जो आपकी आजादी को रोकता है। सोचिए, यह केवल सुबह उठने की आदत तक सीमित नहीं है। आप अपने काम, रिश्तों और निर्णयों में भी यही अनुभव करते हैं। किसी दोस्त से बहस होती है और आप सोचते हैं, मैं शांत रहूंगा। लेकिन वही पुरानी प्रतिक्रिया, वही गुस्सा, वही शब्द आपके होंठों पर आ जाते हैं। यह केवल आपकी प्रवृत्ति नहीं है, यह वही भीतरी आदेश है जो बार बार दोहराता है और आपको अपनी जागरूक समझ से दूर ले जाता है। कृष्णमूर्ति ने हमेशा कहा कि हमारे भीतर जो भी डर, लालच या आदतें हैं, वे हमें वास्तविक स्वतंत्रता से रोकती हैं, और हम इसे आसानी से पहचान नहीं पाते क्योंकि यह बहुत धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। जैसे पानी की बूंदें लगातार पत्थर पर गिरती हैं और धीरे धीरे उसे घिस देती हैं, वैसे ही ये आदतें हमारे निर्णयों और सोच को धीरे धीरे प्रभावित करती हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। आप सोचते हैं कि आप किसी नए काम को शुरू करेंगे, जैसे कोई नया हॉबी या कोई व्यक्तिगत प्रोजेक्ट। आप योजना बनाते हैं, शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वही पुरानी मानसिक आवाज कहती है, तुम इसमें सफल नहीं होगे या तुम्हारे पास समय नहीं है, और आप उसे सुनकर धीरे धीरे अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। यही भीतरी डिक्टेटर की शक्ति है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती। आप कितने भी नियम बना लें, कितने भी समय सारिणी तैयार कर लें, अगर आपके भीतर के डर और आदतें नहीं बदलेंगी तो आप फिर वही गलती दोहराएंगे। यही कारण है कि हम बार बार वही अनुभव करते हैं, वही गलतियां, वही असफलताएं। आपने शायद देखा होगा कि हम अपने मन को समझने की बजाय उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। चलो मैं इसे रोक दूं, मैं इसे बदल दूं। लेकिन यह प्रयास अक्सर विफल होता है। वही कृष्णमूर्ति का संदेश है, मन को दबाने की कोशिश करने से वह और अधिक मजबूत होता है। असली आजादी तब आती है जब आप उसे समझते हैं, उसकी आदतों को पहचानते हैं और उनके पीछे की शक्ति को देखते हैं। हमारा रोजमर्रा का जीवन भी इसका उदाहरण देता है। ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा करना हो, परिवार के साथ समय बिताना हो या अपनी व्यक्तिगत आदतों को सुधारना हो, हर जगह वही संघर्ष है। हम सोचते हैं कि समस्या बाहरी है, लेकिन असली लड़ाई अंदर होती है। यह भीतरी लड़ाई ही हमें समझाती है कि हम कितने स्वतंत्र हैं और हमें अपने मन के आदेशों से कितनी आजादी मिली है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब आप इस भीतरी शक्ति को पहचानते हैं, तब आप अपने निर्णय और जीवन के अनुभवों में सचमुच सक्रिय बन जाते हैं। आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि जागरूकता के साथ विकल्प चुनते हैं। यही असली आजादी है। तो आज जब आप अपने दिन के बारे में सोचें, अपनी आदतों के बारे में सोचें, अपने निर्णयों के बारे में सोचें, खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सच में सक्रिय हूं या मेरे भीतर कोई अदृश्य शक्ति मेरे जीवन को नियंत्रित कर रही है? क्या मैं वही गलती बार बार कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मैं अपने भीतरी डिक्टेटर के अधीन हूं? जैसे जैसे आप इन सवालों पर सोचेंगे, आप देखेंगे कि ये अनुभव हर किसी के जीवन में मौजूद है, और यह समझना, पहचानना, यही पहला कदम है अपने मन की सत्ता से आजादी की ओर। एक कहानी याद कीजिए जो कृष्णमूर्ति अक्सर अपने श्रोताओं को सुनाते थे। एक युवक था जो बहुत ज्ञान पाना चाहता था। वह एक ज्ञानी गुरु के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में सही निर्णय कैसे लूं? मैं बार बार वही गलतियां क्यों दोहराता हूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब तक तुम अपने भीतर की आवाजों को समझते नहीं, तुम कभी स्वतंत्र नहीं बनोगे। युवक ने सोचा, गुरुजी मुझे कोई जादुई उपाय देंगे जिससे मैं पूरी तरह बदल जाऊं। लेकिन गुरु ने केवल एक बात कही, पहले अपनी आदतों और डर को पहचानो,
उन्हें दबाने की कोशिश मत करो, उन्हें समझो। युवक ने शुरुआत की। उसने देखा कि जब वह क्रोध में आता है तो उसके पीछे वही पुरानी यादें और कंडीशन्ड प्रतिक्रिया होती हैं। जब वह निर्णय लेने की स्थिति में होता है तो वही डर और संदेह उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी असली समस्या कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि उसका अपना मन है। कृष्णमूर्ति के अनुसार यही असली शिक्षा है। बाहरी नियम, गुरु की सलाह, समाज के नियम, ये सब मदद कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन केवल तब आता है जब आप अपने भीतरी डिक्टेटर को पहचानते हैं। यह डिक्टेटर वह है जो आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके अनुभवों को बार बार वही पैटर्न दोहराने के लिए मजबूर करता है। सोचिए, यह अनुभव हर किसी के जीवन में मौजूद है। आपने खुद महसूस किया होगा कि कोई नई आदत शुरू करते समय, जैसे व्यायाम करना, नई किताब पढ़ना या समय पर काम पूरा करना, कुछ ही दिनों में वही पुरानी प्रवृत्तियां वापस आ जाती हैं। यह केवल आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके भीतर बैठे उन आदेशों और कंडीशन्ड आदतों का काम है जिन्हें कृष्णमूर्ति भीतरी सत्ता कहते हैं। एक और उदाहरण लें। कल्पना कीजिए कि आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। आपको निर्णय लेना है कि कौन सा रास्ता सही है। आपके भीतर आवाज आती है, तुम गलत निर्णय लेंगे, लोग नाराज होंगे। आप दूसरों की सलाह लेते हैं, लेकिन बार बार वही डर आपको रोकता है। अंत में आप वही निर्णय दोहराते हैं जो हमेशा से करते आए हैं। यह सिर्फ आपकी तकनीकी कमी नहीं है, यह मन की सत्ता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता केवल बाहरी नियमों से नहीं आती। जब तक आप अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते, तब तक कोई भी ज्ञान, कोई भी किताब, कोई भी गुरु आपको वास्तविक स्वतंत्रता नहीं दे सकता। यह बात समझने योग्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम बाहरी परिस्थितियों को बदल दें या अधिक ज्ञान हासिल कर लें तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन वास्तव में जब आप अपने भीतरी डर, आदतें और कंडीशन्ड प्रतिक्रियाओं को पहचानते हैं, तभी आप सच में सक्रिय बनते हैं। बुद्धा ने भी इसी बात की ओर इशारा किया था। उन्होंने कहा था, मन का नियंत्रण केवल जागरूकता से होता है, आदेश या दबाव से नहीं। यह वही संदेश है जो कृष्णमूर्ति बार बार दोहराते थे। जब आप अपने मन की आदतों को बिना संघर्ष के देखना शुरू करते हैं, तो आप समझते हैं कि यह केवल कंडीशन्ड प्रतिक्रियाएं हैं। आप उन्हें पहचानते हैं और उनका पालन करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। एक और छोटी सी कहानी याद आती है। एक महिला थी जो हमेशा दूसरों की राय और समाज के नियमों के अनुसार चलती थी, लेकिन वह खुश नहीं थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ है जो उसे रोक रहा है। धीरे धीरे उसने अपनी भीतरी आवाजों को समझना शुरू किया। जब उसने देखा कि कौन सी आदतें और कौन से डर उसे नियंत्रित कर रहे हैं, तो उसने धीरे धीरे निर्णय लेना शुरू किया अपने अनुसार। वही छोटी शुरुआत उसे सच में आजाद बनाने लगी। यही बात कृष्णमूर्ति कहते हैं, बाहरी सलाह और ज्ञान केवल दिशा दिखा सकते हैं। असली आजादी तब आती है जब आप अपने भीतर की शक्तियों और आदतों को पहचानते हैं। जब आप अपने भीतरी डिक्टेटर की वास्तविक प्रकृति को समझते हैं, तब आप बार बार वही गलतियां दोहराने से मुक्त हो जाते हैं। तो जब भी आप अपने जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करें, जब भी आप अपने डर और संदेह महसूस करें, याद रखें, यह केवल आपका मन है। यह वही शक्ति है जो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपको पहचाननी होगी, समझनी होगी और उसके अधीन होने से इनकार करना होगा। यही पहला कदम है सच में स्वतंत्र बनने की ओर। सोचिए, आप अपने जीवन में एक साधारण सा निर्णय लेने की स्थिति में हैं। मान लीजिए आप बाजार जा रहे हैं और आपकी आदत है कि हर बार कोई इंपल्सिव चीज खरीद लेते हैं। आप सोचते हैं, इस बार मैं संयम रखूंगा, बस जरूरत की चीज ही लूंगा। लेकिन जैसे ही आप बाजार पहुंचते हैं, वही पुरानी प्रवृत्ति सामने आती है। अचानक आपको लगता है कि यह चीज जरूरी है और आप उसे खरीद लेते हैं। यह केवल खरीदी का मामला नहीं है, यह हमारे मन के भीतरी पैटर्न का उदाहरण है। यहां 3 स्तर हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला स्तर भौतिक या साधारण उदाहरण। हमारी आदतें अक्सर हमें बार बार वही कदम उठाने पर मजबूर करती हैं, चाहे वह सुबह देर से उठना हो,
कोई अनहेल्थी फूड खाना हो या इंपल्सिव डिसीजंस लेना हो, ये सब दिखने में सामान्य लगते हैं, लेकिन यह केवल भौतिक व्यवहार नहीं है। यह हमारे भीतर बैठे मानसिक आदेश और कंडीशन्ड रिस्पॉन्सेस का परिणाम है। दूसरा स्तर, मनोवैज्ञानिक अर्थ। हमारा मन इन आदतों और पैटर्न को बार बार दोहराने के लिए कंडीशन्ड है। जब हम इंपल्सिव खरीदारी करते हैं तो केवल हमारी इच्छा नहीं काम कर रही होती, बल्कि हमारे मन का अदृश्य डिक्टेटर कार्य कर रहा होता है। यही वह शक्ति है जो डर, संदेह, चिंता और पुरानी आदतों के रूप में प्रकट होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मन को नियंत्रित करने का मतलब है उसे दबाना या रोकना, लेकिन वास्तव में जब हम मन को दबाने की कोशिश करते हैं तब वह और अधिक शक्ति प्राप्त करता है। असली आजादी तब आती है जब हम मन की प्रवृत्तियों को पहचानते हैं, उन्हें समझते हैं और उनकी पकड़ से खुद को मुक्त करते हैं। तीसरा स्तर, आध्यात्मिक दृष्टि। जब आप यह समझ लेते हैं कि आपके भीतर की आदतें और डर केवल कंडीशन्ड रिस्पॉन्सेस हैं, तब आप उन्हें अपने निर्णय का आधार नहीं बनने देते। आप सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि जागरूक समझ के साथ विकल्प चुनते हैं। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। सोचिए, यह वही प्रक्रिया है जो कृष्णमूर्ति कहते हैं। मन की सत्ता से आजादी पाने का अर्थ है कि आप अपनी जागरूकता से सोचें, महसूस करें और निर्णय लें। कोई भी बाहरी आदेश या भीतरी आदत आपके जीवन पर हावी नहीं हो सकती। एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए आप किसी पुराने झगड़े या रिश्ते की समस्या को लेकर बार बार परेशान होते हैं। आपके मन में वही पुरानी यादें, वही गुस्सा, वही असुरक्षा उभरती हैं। आप सोचते हैं, मैं शांत रहूंगा, लेकिन मैं फिर वही प्रतिक्रिया दे देता हूं। यह केवल भावना या घटना की समस्या नहीं है, यह भीतरी डिक्टेटर की गतिविधि है जो आपको बार बार वही पैटर्न दोहराने के लिए प्रेरित करता है। जब आप इसे पहचानते हैं और समझते हैं, तब आप धीरे धीरे उसी आदत और प्रतिक्रिया से आजाद हो सकते हैं। कृष्णमूर्ति इसे इस तरह समझाते हैं, अगर आप अपने भीतर की आदतों और कंडीशन्ड पैटर्न्स को देखेंगे, उन्हें समझेंगे और उनके गुलाम बनने से इनकार करेंगे, तो आपका मन धीरे धीरे स्वतंत्र होगा। यह केवल बाहरी नियम या दबाव से संभव नहीं है। बाहरी उपाय केवल दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन भीतर की जागरूकता से आता है। एक और रोचक दृष्टांत लेते हैं। विज्ञान और न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा मस्तिष्क पैटर्न और आदतों के आधार पर निर्णय लेता है। हम वही निर्णय बार बार दोहराते हैं क्योंकि यह न्यूरल पाथवेज बन चुके हैं। लेकिन जब हम इन पैटर्न्स को समझते हैं और सक्रिय रूप से जागरूक रहते हैं, तब हम नए रास्ते चुन सकते हैं। यानी वास्तविक स्वतंत्रता केवल तब आती है जब हम अपने मन को समझते हैं और उसके कंडीशन्ड आदेशों से मुक्त हो जाते हैं। तो सरल शब्दों में कहें, पहले भौतिक उदाहरण देखें, फिर उसके मनोवैज्ञानिक अर्थ को समझें और अंत में उसकी आध्यात्मिक सीख को अपनाएं। यही कृष्णमूर्ति की टीचिंग का मूल है। जब आप अपने मन की आदतों, डर और कंडीशन्ड पैटर्न्स को पहचानते हैं, तो आप केवल वही नहीं करते जो आपके पुराने अनुभव डिक्टेट करते हैं। आप सच में जागरूक और स्वतंत्र निर्णय लेने लगते हैं। याद रखिए, यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ पहचान, समझ और जागरूकता। यही पहला कदम है अपने भीतरी डिक्टेटर की पकड़ से आजाद होने का। ध्यान दीजिए, असली मजा और सीख तब आती है जब हम विरोधाभासों यानी पैराडॉक्सिस को समझते हैं। जीवन में अक्सर हम दो चीजों के बीच फंसे रहते हैं, नियंत्रण और स्वतंत्रता, प्रयास और त्याग, संघर्ष और शांति। और यही विरोधाभास हमें अंदर की सच्चाई दिखाता है। सोचिए, हम अक्सर कहते हैं, अगर मैं अपने मन को नियंत्रित कर लूं तो मैं आजाद हो जाऊंगा। लेकिन यह विरोधाभास है। जितना हम मन पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, उतना ही मन हमें बांधता है। जितना हम जोर लगाते हैं, उतना ही मन अपनी शक्ति दिखाता है। जैसे किसी नदी को रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका पानी और तेज बहेगा। कृष्णमूर्ति इस विरोधाभास को इस तरह समझाते हैं, जब आप मन को समझने की कोशिश करते हैं, जब आप उसे दबाने या बदलने की बजाय उसके पैटर्न और आदतों को देखते और समझते हैं,
तभी वह शक्ति आपके हाथ में आती है। यही पैराडॉक्स है, जितना कम हम लड़ते हैं उतना अधिक हम स्वतंत्र होते हैं। जितना अधिक हम मन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं उतना ही वह हमें नियंत्रित करता है। एक साधारण उदाहरण लें। मान लीजिए आप गुस्से को नियंत्रित करना चाहते हैं। आप सोचते हैं मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही परिस्थिति आती है आप फिर वही प्रतिक्रिया देते हैं। यह केवल मानसिक आदेश का खेल नहीं है, यह वही विरोधाभास है। अगर आप गुस्सा नहीं करने की कोशिश छोड़कर बस उसे समझें और देखें कि क्यों यह उभर रहा है, तो धीरे धीरे आप उसके गुलाम नहीं रहते, आप जागरूक हो जाते हैं, और यही असली शक्ति है। दूसरा, विरोधाभास, संघर्ष और शांति। हम अक्सर सोचते हैं कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भीतर की शांति के बिना संघर्ष केवल उलझन और चिंता पैदा करता है। जब हम अपनी आदतों, डर और कंडीशन्ड रिस्पॉन्सेस को समझते हैं, तब हमारी कोशिश संघर्ष नहीं बल्कि जागरूक प्रयास बन जाती है। संघर्ष का मतलब नहीं कि आप लड़ते रहें, मतलब है कि आप समझदारी और जागरूकता के साथ अपने कदम उठाएं। एक और दृष्टांत लें। जीवन में कई बार हम यह महसूस करते हैं कि हमें किसी चीज की आवश्यकता है, किसी चीज को हासिल करना है, तभी हम खुश होंगे। लेकिन वास्तविक पैराडॉक्स यह है कि जब हम अपनी वर्तमान स्थिति को समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तब हमें वह आंतरिक स्वतंत्रता मिलती है जो किसी बाहरी चीज के मिलने से नहीं मिल सकती। यही कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता केवल बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर की समझ और जागरूकता से आती है। ये विरोधाभास हर रोज हमारे जीवन में प्रकट होता है। सोचिए, आप किसी पुराने झगड़े या किसी असफल निर्णय के बारे में बार बार सोचते हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं इससे लड़ता रहूं तो सही समाधान मिलेगा, लेकिन लड़ाई केवल ऊर्जा खाती है और वही पैटर्न आपको दोहराने पर मजबूर करता है। जब आप इसे शांत दृष्टि से देखते हैं, जब आप समझते हैं कि यह मन की आदत है और इसे पहचान कर छोड़ सकते हैं, तभी आप वास्तविक आजादी महसूस करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता नियंत्रण में नहीं, समझ में है। जितना हम नियंत्रण की कोशिश करते हैं उतना ही हम बंधते हैं, जितना हम समझने की कोशिश करते हैं उतना ही हम मुक्त होते हैं। यही पैराडॉक्स हमें गहरी सीख देता है। एक और उदाहरण जीवन से। मान लीजिए आप अपने पुराने डर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जोर लगाते हैं कि मैं डर के बिना जीऊंगा, लेकिन जितना आप जोर लगाते हैं उतना ही डर बढ़ता है। परंतु जब आप डर को स्वीकार करते हैं, देखते हैं कि यह क्यों है, क्या ट्रिगर्स हैं, और उसे पहचानते हैं, तब डर धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। यही वह विरोधाभास है जो जीवन में बार बार हमें सीख देता है कब कोशिश करनी है और कब छोड़ देना है। इस तरह विरोधाभास और पैराडॉक्स हमारे लिए एक दर्पण की तरह काम करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि केवल संघर्ष या नियंत्रण से आजादी नहीं मिलती, केवल जागरूकता, समझ और स्वयं की गहरी दृष्टि से हम अपने भीतरी डिक्टेटर की पकड़ से मुक्त हो सकते हैं। तो याद रखिए, जितना कम आप लड़ेंगे उतना अधिक आप स्वतंत्र होंगे। जितना अधिक आप समझेंगे उतना ही आप जागरूक बनेंगे। जितना कम आप मन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे उतना ही मन आपकी शक्ति का हिस्सा बनेगा। यह विरोधाभास ही हमें गहरी सीख देता है, और यही वह रास्ता है जो कृष्णमूर्ति हमें दिखाते हैं, भीतरी स्वतंत्रता की ओर। अब हम बात करेंगे उस सत्य की जो सिर्फ अनुभव और समझ से ही पुष्टि होती है। कृष्णमूर्ति ने हमेशा कहा कि सच्ची आजादी केवल बाहरी परिस्थितियों, नियमों या किसी गुरु के आदेश से नहीं आती, यह भीतर की जागरूकता से आती है। और इस बात को कई अन्य विचारक और आधुनिक शोध भी प्रमाणित करते हैं। सोचिए, हमारे भीतर कितनी बार वही पुरानी आदतें, वही डर और वही संदेह उभरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर किसी ने हमें सही मार्ग दिखाया या कोई नियम बनाया तो हम बदल जाएंगे, लेकिन विज्ञान कहता है कि केवल बाहरी निर्देश से हमारे न्यूरल पाथवेज बदलते नहीं। न्यूरोसाइंस के अध्ययन बताते हैं कि मस्तिष्क में पैटर्न तब बदलते हैं जब हम उन्हें पहचानते, समझते और सचेत रूप से नए विकल्प अपनाते हैं। यानी जब हम अपने भीतरी मन की आदतों और कंडीशन्ड रिस्पॉन्सेस को देखते हैं, तभी असली बदलाव संभव है। कृष्णमूर्ति ने इसे इस तरह समझाया,
स्वतंत्रता केवल बाहरी चीजों से नहीं आती। जब तक आप अपने भीतर की शक्ति और आदतों को नहीं पहचानते, आप वास्तविक स्वतंत्र नहीं हो सकते। यह बात बुद्धा की टीचिंग से भी मेल खाती है। बुद्धा ने कहा था, मन की शक्ति केवल जागरूकता से नियंत्रित होती है, आदेश या दबाव से नहीं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसे देखना आसान है। मान लीजिए, कोई व्यक्ति हमेशा आलोचना से परेशान रहता है। वह सोचता है कि दूसरों के व्यवहार की वजह से वह दुखी है, लेकिन जब वह अपने भीतर झांकता है, अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को पहचानता है, तब उसे एहसास होता है कि असली शक्ति और स्वतंत्रता उसके भीतर है, न कि दूसरों के शब्दों या कार्यों में। एक और उदाहरण लें। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी आदतें और मानसिक पैटर्न इतने डीपली एम्बेडेड होते हैं कि हम बार बार वही प्रतिक्रिया दोहराते हैं। लेकिन जब हम इन पैटर्न्स को समझते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करते हैं बिना प्रतिक्रिया दिए, तब हमारी जागरूकता बढ़ती है और हम स्वतः अपने निर्णयों में बदलाव ला सकते हैं। कृष्णमूर्ति की बातों को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने यह भी कहा है कि जब हम अपने मन की आदतों, डर और कंडीशन रिस्पॉन्सेस को पहचानते हैं, तो वही शक्तियां हमें नियंत्रित नहीं कर पाती। हम केवल प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि जागरूक रूप से विकल्प चुनते हैं। यही असली आजादी है। यह बात सिर्फ दर्शन या विचारधारा तक सीमित नहीं है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस हमारी मानसिक स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। यानी कृष्णमूर्ति के विचार वैज्ञानिक शोध के साथ मेल खाते हैं। एक छोटे से उदाहरण से इसे समझें। मान लीजिए, आप किसी पुराने झगड़े या आघात को बार बार सोचते हैं। आपका मन वही पुरानी भावना दोहराता है, गुस्सा, डर या पीड़ा। अगर आप सोचते हैं कि मुझे इसे दबाना है, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं और पहचानते हैं कि यह सिर्फ पुरानी आदत है, तब आप धीरे धीरे उसके गुलाम नहीं रहेंगे। यह वही दृष्टि है जो कृष्णमूर्ति बताते हैं। समझ ही स्वतंत्रता की कुंजी है। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम केवल बाहरी सलाह या नियमों पर भरोसा न करें। चाहे वह गुरु हों, शिक्षक हों या किताबें हों, बाहरी जानकारी मार्ग दिखा सकती है, लेकिन वास्तविक बदलाव तब आता है जब हम अपने भीतर झांकते हैं, अपने डर और कंडीशन पैटर्न्स को पहचानते हैं और उनका पालन करने से इनकार करते हैं। तो दोहराते हैं, असली स्वतंत्रता केवल तब मिलती है जब हम अपने मन की सत्ता को पहचानते हैं, जब हम अपने भीतरी डिक्टेटर की प्रकृति को समझते हैं, उसकी पकड़ को पहचानते हैं और उसके अनुसार चलने से इनकार करते हैं। यही कृष्णमूर्ति का सच्चा संदेश है और यही आधुनिक विज्ञान और बुद्धिमान विचारकों द्वारा भी पुष्टि की गई बात है। अब सोचिए, अगर हम अपने दिन प्रतिदिन के अनुभवों में इसे अपनाएं, अपने डर, आदतों और कंडीशन रिस्पॉन्सेस को ऑब्जर्व करें, तो धीरे धीरे हम अपने जीवन में असली स्वतंत्रता महसूस कर सकते हैं। यह केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देती है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की। आप इस वीडियो से क्या सीखकर अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? कृष्णमूर्ति हमें बार बार यही सिखाते हैं कि सच्ची आजादी बाहरी चीजों से नहीं आती, यह भीतर की जागरूकता और समझ से आती है। और यही वह चुनौती है जो मैं आपसे आज रखना चाहता हूं। सोचिए, आपने अब तक अपने जीवन में कितनी बार वही गलती दोहराई है? कितनी बार वही आदतें आपको रोकती रही हैं? कितनी बार वही डर, वही संदेह आपके फैसलों को प्रभावित करता रहा है? यही वह भीतरी डिक्टेटर है जिसकी पकड़ से आपको आजाद होना है। मैं आपको चुनौती देता हूं, आज जब भी आप किसी निर्णय या स्थिति का सामना करें, खुद से यह सवाल पूछिए, क्या यह निर्णय मेरे भीतरी डिक्टेटर की पकड़ में होकर लिया गया है या मैं सच में जागरूक रूप से इसे चुन रहा हूं? यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका असर उतना ही गहरा है। एक साधारण उदाहरण लें। आप ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। आपके मन में डर है, क्या मैं सही निर्णय लूंगा? क्या लोग मेरे काम को स्वीकार करेंगे? और आप देखते हैं कि वही पुराना पैटर्न बार बार उभरता है। अब यही वह पल है जब आप अपने भीतरी डिक्टेटर को पहचान सकते हैं।
आप समझ सकते हैं कि यह केवल आपका कंडीशन्ड फियर है, और इस पहचान के साथ आप नया, स्वतंत्र और जागरूक निर्णय ले सकते हैं। यही शक्ति है, वही असली आजादी। कृष्णमूर्ति ने कहा था, जब तक हम अपने भीतर की शक्ति और आदतों को नहीं समझते, हम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। यही कोर आइडिया है जिसे आपको बार बार अपने जीवन में दोहराना होगा। अपने मन की आदतों और कंडीशन्ड रिस्पॉन्सेस को पहचानें, उन्हें ऑब्जर्व करें और फिर उनके अधीन होने से इनकार करें। आपको यह भी याद रखना होगा कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई जादू नहीं, सिर्फ लगातार जागरूकता, समझ और अभ्यास। जैसे हम रोजमर्रा की आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं, उसी तरह धीरे धीरे आप अपने मन की सत्ता से आजाद होने लगेंगे। एक और दृष्टांत लें। एक व्यक्ति हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहता था। वह सोचता था कि अगर लोग खुश हैं तो मैं भी खुश हूं। लेकिन असली खुशी और स्वतंत्रता तब आई जब उसने अपने भीतर की आदतों और कंडीशन पैटर्न्स को पहचानना शुरू किया। उसने देखा कि उसका मन बार बार वही निर्णय दोहराता है जो उसके पुराने अनुभव डिक्टेट करते हैं। धीरे धीरे उसने इन पैटर्न्स को समझा और उनका पालन करने से इनकार किया, और तब वह वास्तव में स्वतंत्र हुआ। तो आज मैं आपसे यही कहता हूं, अपने भीतर झांकिए, अपने भीतरी डिक्टेटर की पहचान कीजिए, अपने डर, आदतों और कंडीशन्ड रिस्पॉन्सेस को ऑब्जर्व कीजिए और उन्हें अपनी जिंदगी पर हावी न होने दीजिए। यही असली आजादी है। अब अंतिम सवाल आपके लिए, क्या आप अपने भीतर के भीतरी डिक्टेटरों से सच में आजाद हैं, या आप अभी भी उनकी आदतों, डर और कंडीशन पैटर्न्स के पीछे चल रहे हैं? सोचिए, महसूस कीजिए, और अगर आप तैयार हैं तो हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। अपने निर्णयों और सोच को ऑब्जर्व कीजिए, अपनी आदतों को पहचानिए और धीरे धीरे अपने मन की सत्ता से मुक्त हो जाइए। अगर आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपका सबसे बड़ा भीतरी डिक्टेटर कौन सा है, और सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि हम साथ में इन विचारों को और गहराई से एक्सप्लोर कर सकें। याद रखिए, सच्ची आजादी केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि अपने भीतर जागरूक होने में है, और यही वह सीख है जो कृष्णमूर्ति हमें देते हैं। अपने मन के डिक्टेटर की पकड़ से आजाद होना और हर दिन एक जागरूक, स्वतंत्र निर्णय लेने का अभ्यास करना,